वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर्स। तो हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा? तो ऐसा मतलब सलीम अली की लाइफ में क्या हुआ था कि वो पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे या फिर पक्षी ही उनकी ज़िंदगी बन गए? तो उत्तर है, बचपन में एक बार सलीम अली की एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इसी मार्मिक घटना ने सलीम अली के जीवन को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ दिया और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो बचपन में एक बार उनकी एयरगन थी, उससे एक जो गौरैया है, एक बर्ड थी, वो घायल होकर के गिर गई थी। उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा, फिर मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ ही बर्ड्स के लिए डिवोट कर दी और बर्ड्स के मतलब कंजर्वेशन के लिए, और वो पूरे बर्ड वॉचर या बर्ड लवर बन गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सलीम अली को बर्ड वॉचर क्यों कहा गया है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर सलीम अली को बर्ड वॉचर क्यों कहा है, ये बताना है। तो आंसर है, प्रकृति एवं पक्षी जगत से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्म एवं गहन दृष्टि रखने वाले सलीम अली सही अर्थों में बर्ड वॉचर थे। प्रकृति यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, पक्षी, बर्ड्स, इनसे संबंधित सूक्ष्म और गहन मतलब बहुत ही ध्यान से, मतलब हर बर्ड के बारे में वो जानते थे। वो बर्ड वॉचर थे, बर्ड्स को देखते थे, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते थे, कैसे उनका कंजर्वेशन, उनको कैसे बचाया जा सकता है, वो सब हर चीज़ पर उन्होंने स्टडी की हुई थी। वे प्रकृति एवं पक्षियों का अवलोकन एवं निरीक्षण करते हुए घंटों खोए रहते। तो प्रकृति यानी कि एनवायरनमेंट का वो पूरा कहते हैं निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, पक्षियों का अवलोकन, पक्षियों को देखते थे कि इनकी कैसी मूवमेंट्स चल रही हैं, कौन सा पक्षी किस समय पर कहाँ पर आता है, वो क्या खाता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे एनवायरनमेंट से वो कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी नॉलेज सलीम अली को थी। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में नई नई खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने में समर्पित कर दिया। तो बर्ड कंजर्वेशन के लिए कितने कितनी बर्ड्स हैं दुनिया में, इंडिया में कितनी हैं, मतलब पूरा उन्होंने अपना जीवन ना पक्षियों के लिए ही समर्पित कर दिया, इसलिए उनको बर्ड वॉचर कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा क्यों बना रहता है? तो देखो आंसर है, वृंदावन और कृष्ण की मुरली का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। तो वृंदावन और कृष्ण की मुरली जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। श्रद्धालु जो डिवोटीज़ हैं, ये इस चैप्टर का नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडा अपने पति के बारे में कुछ भी लिख पाने में असमर्थ क्यों महसूस कर रही थी? तो देखो इसका आंसर है, फ्रीडा को ऐसा लग रहा था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि उनके पति D.H. लॉरेंस को प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। फ्रीडा को लगता था कि उनके पति लॉरेंस जितना समय प्रकृति एवं पक्षियों के बीच व्यतीत करते हैं उतना उनके साथ नहीं। तो फ्रीडा मतलब अपने पति के बारे में इसलिए कहती है ना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्ड्स वॉचिंग करते थे और बर्ड्स के लिए ही मतलब पूरा उन्होंने अपना जीवन डिवोट कर दिया था, इसलिए वो कहती है कि बर्ड्स उनको ज़्यादा जानती हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने पति को जितना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली के इस सफ़र को अंतहीन क्यों कहा गया है? तो सलीम अली का सफ़र मतलब उनकी डेथ के बाद राइटर ने कहा कि ये इनका सफ़र तो अंतहीन है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सलीम अली अपने जीवन के अंतिम सफ़र पर निकले हैं। सलीम अली के इस सफ़र को इसलिए अंतहीन कहा गया है क्योंकि इससे पहले सलीम अली जब पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वह पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफ़र का कोई अंत ना होने से सलीम अली लौट ना सकेंगे। तो क्योंकि एक सफ़र है, जब भी वो जाते थे तो वो बर्ड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते थे। अब क्योंकि वो जाएंगे और हमेशा इन्फॉर्मेशन, हमेशा जानकारी पूरी दुनिया को देते रहेंगे, इसलिए मतलब क्योंकि बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स के साथ हमेशा अपना समय बताते रहेंगे, चाहे उनकी डेथ हो जाए या फिर जो भी है, उनके जाने के बाद भी उनकी सोच जो है वो बनी रहेगी, किसी ना किसी और को इंस्पायर करती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि सलीम अली का जो सफ़र है वो अंतहीन है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है, वो इंस्पायर करते रहेंगे लोगों को। नेक्स्ट है, पक्षियों के प्रति सलीम अली और अन्य लोगों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो पक्षियों के बारे में जो सलीम अली सोचते हैं और बाकी लोग सोचते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो आंसर है, सलीम अली दूर दूर तक पक्षियों की खोज में यात्रा करते थे। वह अत्यंत उत्साह से कठिन स्थानों पर भी पक्षियों की खोज करते, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते और उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारी हासिल करते थे, परंतु अन्य लोग इतने संवेदनशील नहीं हैं। वे पक्षियों को अपने स्वार्थ एवं मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। तो सलीम अली जो है वो दूर दूर जाते थे और बहुत ही कठिन कठिन स्थानों पर, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जाकर के भी पक्षियों की खोज करते थे
थे, किस तरीके से हम बर्ड्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं, इस बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। और बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पक्षियों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो लेकर के आते थे। बट बाकी लोग इतने संवेदनशील यानी कि इतने सेंसिटिव नहीं हैं, वो जानवरों के बारे में या पक्षियों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। पक्षियों को सिर्फ अपने खुशी के लिए ही देखते हैं, या जैसे जू वगैरह में जाते हैं। तो सलीम अली जैसा पक्षियों के बारे में सोचने वाला आप कोई नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। नेक्स्ट है तहमीना कौन थी, उन्होंने सलीम अली की किस तरह मदद की। तो आंसर है तहमीना अली की सहपाठिन थी, तो उनकी जो है साथ में पढ़ती थी, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। सलीम अली के लिए प्रकृति खूबसूरती और ये और डबल मात्रा लगती है, खूबसूरती और रहस्यों से भरी हुई खुशहाल नज़र आती थी। प्रकृति के सानिध्य में उन्होंने अपनी एक सुंदर दुनिया बनाई थी, जिसे बनाने में तहमीना ने उनकी मदद की। तो पहले मतलब उनकी जो है गर्लफ्रेंड थी वो, और उनके साथ मतलब पढ़ती थी, और फिर बाद में इन्होंने शादी करी थी। फिर मतलब ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने तहमीना ने हेल्प करी थी सलीम अली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे बर्ड वॉचिंग में, तो पूरा तरीके से उनको सपोर्ट करती थी वो। नेक्स्ट है प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए कि सामान्य लोग पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, ये हमें बताना है। तो आंसर है सामान्य लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं, जैसे कि अधिक पेड़ लगाकर धरती को हरियाली बढ़ाकर धरती की ऐसे दे सकते हैं। पेड़ों को काटने से बचें, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग ना करें या कम से कम करें, आसपास अपने सफाई रखें, जल स्रोतों को दूषित ना करें, जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनको गंदा ना करें। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाएं लोगों के प्रति, लोगों में, कि भाई एनवायरनमेंट है उसको बचाना है, गंदा नहीं करना है। कल कारखानों से निकले दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करके। तो इन सब तरीक़ों से जो है हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, कि मतलब जैसे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे गंदा पानी होता है, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट उसको किया जाए और फिर ही उसको बाद में नदियों में छोड़ा जाए। नेक्स्ट है, अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। तो हिमालय में रहने वाले जो पक्षी हैं, अब उनके बारे में कौन बोलेगा, ये ऐसी बात क्यों है, राइटर ने क्यों कही। तो आंसर है, देखो, लेखक ने महसूस किया कि सलीम अली प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील थे, बहुत सेंसिटिव थे एनवायरनमेंट को लेकर। वे आजीवन पक्षियों की तलाश में दुर्गम स्थानों पर घूमते रहे, आंखों पर दूरबीन लगा नदी के किनारे पर, जंगलों में, पहाड़ों जैसे दुर्गम स्थानों पर भी पक्षी की खोज करते रहे, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे तथा पक्षियों को बचाने का उपाय करते रहे। इसके विपरीत आज मनुष्य इतना संवेदनशील नहीं है, वह पक्षियों की उपस्थिति में अपना स्वार्थ ढूंढता है। तो राइटर कहते हैं कि वो तो पक्षियों के लिए काम करते थे, कि पक्षी किस तरीके से कंजर्व हो सके, कैसे पक्षियों को बचाया जा सके, उनकी पक्षियों की, क्योंकि लाइफ को हम लोगों ने ये टावर्स लगा करके, और हर समय रात में भी लाइटें जलती रहती हैं हमारी, तो इससे पक्षियों को आने जाने में मतलब बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए आवाज़ उठाते थे। तो अब राइटर यही कहते हैं कि अब जो है पक्षियों की आवाज़ कौन उठाएगा, कि लोग ज़्यादातर अब स्वार्थी होते हैं, और सलीम अली पक्षियों के लिए बहुत सोचते थे। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे, पाठ के आधार पर बताइए। तो आंसर है, सलीम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, उतना ही वे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वह केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और वैली को बचाने का अनुरोध किया। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सलीम अली ने बहुत काम किया था ताकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, और उसके लिए वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि यमुना नदी का सांवला पानी पर्यटकों को किन घटनाक्रमों की याद दिलाता है। तो यमुना नदी गंदी हो गई है, ये कैसे। तो इसमें देखिए, इसका आंसर है, वृंदावन में यमुना का सांवला पानी कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। कृष्ण ने यमुना के किनारे अपनी अनेक रास लीलाएं की थी, ग्वालनों के साथ मिलकर माखन चोरी तथा यमुना के छायादार कदम्ब के पेड़ के नीचे विश्राम किया था। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण अभी मधुर स्वर में मुरली बजाते हुए अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन है कि भाई किस तरीके से मतलब आज यमुना सांवली हो गई है, या फिर आज गंदगी आ गई है, और पहले क्या हुआ करता था उसके बारे में। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट करें। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका क्या मतलब है। तो देखो,
सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है और सागर कोई सीमा नहीं, सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत बड़े एरिया में काम करते थे। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस में देखा ना कि दुर्गम इलाकों में भी वो जाया करते थे, दूर दूर बर्ड्स को देखने के लिए और उनका पता लगाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो टापू तो एक ही जगह रहता है, बट सागर तो हर जगह फैला हुआ होता है। इसी तरीके से जो सलीम अली की सोच है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और वो कंजर्वेशन के लिए जितना काम करते थे वो समुद्र की तरह बहुत गहरा और बहुत ही विशाल था। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा।